नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कलीग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका कि आज तक का चैनल है जो उन्होंने ओ स्टाफ को प्रमोट किया है। जी हाँ, बहुत ही खुशखबरी की बात है। ये वीडियो ऑलरेडी मैं 2 दिन पहले इसको प्रेजेंटेशन बना दिया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाने के कारण आज आपको ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन जैसा भी हो, खुशखबरी तो खुशखबरी होती है, चाहे पहले मिले या बाद में मिले, राइट। लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी जो गोला जी है, अंसारी जी और एक मीना जी बोल के कोई यूट्यूबर है, लेडी हैं, जो उन्होंने भी आप तक ऑलरेडी अपने व्यूवर्स तक ये चीज़ पहुंचा दिया है। ऑलरेडी ऑन पैसिव के माहौल जो है फाउंडर्स के बीच में ये हंगामा मचा हुआ है, बहुत ही खुश हैं फाउंडर्स। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ये सच में खुशी की बात है या फिर इसके पीछे क्या कहानी है या फिर क्या लॉजिक है, उसको एनालिसिस करके इस वीडियो में देखेंगे। और खुशखबरी है तो डेफिनेटली हम खुशखबरी की तरह से उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो अभी रिसेंट में आप सबको पता है कि जो एल&टी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है जो एस.एन. सुब्रमण्यम, उन्होंने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि एक बंदे को, मतलब एक्चुअली इंटरव्यू में ये पूछा गया कि इतनी बड़ी एल&टी, इतनी बड़ी कंपनी है, आप सबको भी पता होगा, जिनको पता है कितनी बड़ी कंपनी है, तो उसमें से किसी ने पूछ दिया कि आप ये 6 डेज़ वर्किंग क्यों रखे हो? इतनी सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है और अच्छे जो कंपनीज़ होते हैं वो 5 डेज़ वर्किंग रखते हैं, सैटरडे छुट्टी रखते हैं। तो भाई इतना क्या बोलना था, वो भाई चेयरमैन भाई साहब तो बोल पड़े कि सैटरडे की बात कर रहे हो आप? मैं रिग्रेट करता हूँ कि आप लोगों को मैं संडे बुला नहीं पा रहा हूँ। मेरा बस चले तो आपको मैं संडे भी बुला दूँ। आप लोगों को 90 दिन वर्किंग करना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं भी संडे काम करता हूँ। तो ऐसी बातें बोला तो आप क्या करोगे घर में बैठ के? मैं तो संडे आके काम करता हूँ। कितना दिन कितना देर आप अपने बीवी को निहारते रहोगे? तो इस तरह की बातें एक सेंसिबल एमडी जैसे एक मतलब ऐसे पोस्ट पे बैठ के एक बंदे ने ऐसा बात बोला, तो डेफिनेटली बहुत ही गलत बात उन्होंने बोला। और उसके बाद से आप सबको पता है कि हर जगह हंगामा मचा हुआ है, हर चीज़ ऐसी हर न्यूज़ चैनल में यही चीज़ बोला जा रहा है ना। तो ऑन पैसिव पे आने से पहले इस पे भी मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा। डेफिनेट सी बात है, तो ऐसे लोग जो हर चीज़ में, आप लोगों को भी पता है कि अगर टैक्स के मामलों में भी देखा है तो मिडिल क्लास पीसता है, कोई भी योजना निकल के आता है तो मिडिल क्लास पीसा जाता है। और वैसे ही इस तरह के लोग जो है, ये जो सुब्रमण्यम जैसे लोग हैं, यही हैं ऐसे लोग जो कल्प्रिट होते हैं ऐसे डिसीजंस मेकिंग के लिए। क्योंकि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये कितना भी कर लो तो आपके लेवल पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग हो जाती है ना। मान लो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उसने मैं कोई क्लरिकल पोस्ट के लिए काम कर लिया या फिर कोई अकाउंटिंग के पोस्ट के लिए काम कर लिया, तो हो सकता है कि उसका जीवन उसी लेवल पे चला जाए, वो आपके एमडी जैसे पोस्ट पे नहीं जा पाएगा ज़िंदगी भर। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाए। मिडिल क्लास की ऐसी कहानी होती है। तो आप 51 करोड़ की सैलरी लेके तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल के कि मैं संडे भी आता हूँ, ठीक है, मैं संडे भी काम करता हूँ। आपका संडे काम करना और इनका संडे काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोस्त। आप समझो, आपके पास नौकर चाकर 51 करोड़ की सैलरी में आप नौकर चाकर ड्राइवर साइवर हर चीज़ आपने रखा होगा, हर चीज़, बल्कि कंपनी से आपको फैसिलिटीज़ मिली होगी। तो आपका टाइम तो ऐसे ही बच जाता है। आपको देर शाम को कुछ खाना चाय पीना होगा, आ जाएगा कोई ना कोई आपका चाय पानी लेके। आपको खाना जब तब खाना होगा, कोई भी आके, आपके असिस्टेंट आपके पीछे बैठा होगा, वो अरेंज करके दे देगा। आपको कहीं अचानक निकल के जाना होगा, ड्राइवर है आपका। लेकिन इनको आप 13-13 घंटा एक दिन का काम कराने की कोशिश कर रहे हो, और वो आना जाना अलग है, ठीक है। फिर घर में राशन नहीं है तो उसी को जाना पड़ेगा। हाँ, बच्चे को कभी कुछ ज़रूरत पड़ गई उसको जाना पड़ेगा, कोई हॉस्पिटलाइजेशन कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको जाना पड़ेगा। आपने तो ना कर, तो आपका संडे काम करना और इनके संडे काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। सैलरी जस्टिफाइड होता है क्या? आप सैलरी जस्टिफाई कर रहे हो क्या चीज़ों को? आप जैसे सेंसिबल लोग हैं, कम से कम आपको भी पता है कि जो नियम जो होता है, जो बड़ी कंपनियाँ होती है, अच्छी कंपनीज होती है, वो 40 घंटे काम कराती है एक हफ्ते का, है ना। 8 घंटे के हिसाब से 5 दिन काम कराती है 40 घंटे का। मैंने भी आज तक जितना किया इसी हिसाब से किया हुआ। तो आप सोच के देखो, अगर आपकी ज़रूरत है 90 घंटे की, तो आपको तो भाई खुशी होनी चाहिए कि भाई इस कंपनी से तो मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकता हूँ और नौकरी दिला सकता हूँ। आप सोच के देखो ना, अगर एक बंदे से एक हफ्ते में आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसको आपको लग रहा है कि एक हफ्ते में आपको 90 दिन काम करवाना है, 90 दिन की ज़रूरत है एक हफ्ते में, तो भाई खुशी की बात है। एक बंदे की जगह आप 2 बंदे ले लो। एक बंदा 45 घंटे कर रहा है, दूसरा बंदा 45 घंटे करेगा। लेकिन ना, आपकी सोच में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना नहीं है, आपके सोच में लोगों को खुशियाँ देना नहीं है। उसी को रगड़ दोगे, बोलोगे कि भाई तुम 45 घंटे की जगह 90 दिन करोगे, 90 घंटे करोगे। क्या सेंसिबल लोग हैं यार ऐसे लोग।
भाई आपके पास इतना अपॉर्चुनिटी, आप इसको इस एंगल से देखो ना कि मैं इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता हूँ, डबल लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कितनी नौकरियाँ निकलेंगी ना। इस एंगल में नहीं सोचेंगे, रगड़ेंगे रगड़ेंगे, मिडिल क्लास को ही रगड़ने में सब लगे पड़े हैं। चलो दोस्तों, ये तो जस्ट मैंने अपना एक थॉट बता दिया, लेकिन हम आ जाते हैं अपने मुद्दों पे। वो मुद्दे क्या हैं कि देखो, सुधीर चौधरी जो है अपने चैनल में उन्होंने इसी बात को उठाया, ठीक है, कि किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, और किस तरह से फिर पार्टनरशिप को लेके भी बोला। तो सुधीर चौधरी ने एग्जांपल दिया कि कितने कंपनीज़ है जो पार्टनर्स बना रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टनर्स बना रही है ताकि वो खुशी हो। पार्टनर्स बनाने का मतलब हो गया कि शेयर्स दे रहे हैं, जहाँ पे आपको शेयर्स दे रहे हैं। और वहीं पे जब स्टाफ की बात कर रहे थे, तो उसी स्टाफ की बात करते करते समय तो उन्होंने ये वाला जो आपका है ये वाला दिखा दिया, क्योंकि क्या है कि इसमें ओ स्टाफ लिखा हुआ था, तो वो स्टाफ वाला वीडियो दिखाना ज़रूरी, ऐसा कोई पिक्चर दिखाना ज़रूरी था, तो उन्होंने ये एक पिक्चर दिखा दिया। तो सुधीर चौधरी का ये कहना था कि जब स्टाफ जो होते हैं तो स्टाफ के लोग को शेयर भी दिया जाता है, और आप ऐसे चीज़ों को करने की जगह आप संडे भी काम करा रहे हो, है ना। तो ऐसी बातें जब उन्होंने बोला तो हमारे उछल पड़े ये जितने भी आपके गोला भाई साहब, अंसारी भाई साहब, फिर ये मीना जी। तो आप लोग चीज़ों को समझे नहीं, और ये लोग क्या क्या बोलने लग गए। ऑन पैसिव के साथ इनका रिलेशन निकाल के रख दिया कि फाउंडर्स की बात कर रहे हैं, मतलब फाउंडर्स पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, यानी ये ऑन पैसिव की बात कर रहे हैं। डायरेक्टली ऑन पैसिव नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली भाई कौन पार्टनरशिप दे रहा है, कौन इस तरह के पार्टनर बनाने की बात करता है, ऑन पैसिव करता है। आप सोच के देखो। और ये देखो ओ स्टाफ का एडवर्टाइजमेंट इस पे आया, तो आप सोच के देखो कि यहाँ तक बोला गया है कि इसका ये मतलब है कि ऐश कितना वर्क हार्ड कर रहा है वो, मतलब पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। बताओ, इन सारी चीज़ों में भी इन्होंने किसको घुसा दिया, ऑन पैसिव को घुसा दिया, और ऐश को घुसा दिया कि ऐश इतना मेहनत कर रहा है। तो प्रॉब्लम इन चीज़ों पे है। तो प्रॉब्लम क्या, मैं तो देखो इस पे पीछे की कहानी आप समझने की कोशिश करो। ये क्या होता है, जब न्यूज़ एंकर्स जब न्यूज़ दे रहे होते हैं तो उनका काम होता है कि जाके प्रेजेंटेशन देना। मेन चीज़ क्या होता है कि वो जैसे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड पहले प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, उसके बाद मैं अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब बड़े न्यूज़ मीडिया होते हैं तो वहाँ पर उनके पास कॉन्टेंट प्रिपरेशन का एक टीम होता है, एडिटोरियल टीम होता है, डिजिटल रिसर्च टीम होता है, ठीक है। तो सुधीर का काम है कि सिर्फ आके बक 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 मतलब न्यूज़ को आके पढ़ देना, ठीक है। लेकिन इनका जो एडिटोरियल टीम का काम होता है कि स्क्रिप्ट बना के देना, फिर उस पर कौन से विजुअल्स होंगे, फोटोग्राफ कैसा लगेगा, वीडियो कौन सा लगेगा, ग्राफिक कौन सा लगेगा, ताकि वो कहानी ज़बरदस्त लगे, उस चीज़ को लेके वो डिसाइड करता है। उसके बाद जो एक डिजिटल रिसर्च टीम होता है, उनका काम होता है कि जो भी एडिटोरियल टीम ने जो स्क्रिप्ट दिया है उसके रिलेटेड जो फ़ोटोज़ है, वो फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं से निकाल के लाना। मान लो स्टॉक लाइब्रेरीज़ होते हैं, स्टॉक लाइब्रेरीज़ होते हैं, वहाँ से निकाल के लाना। इंटरनल उनके अपना ही आर्काइव्स होते हैं, वहाँ से, या सोशल मीडिया से कहीं मिल जाए वहाँ से निकाल के लाना। तो ये काम डिजिटल रिसर्च टीम होता है। तो जैसे ही सुधीर ने जब इस्तेमाल किया कि स्टाफ को क्या क्या करना चाहिए, तो वो स्टाफ से रिलेटेड जो फ़ोटो है उस चीज़ को कहीं से मिल के उन्होंने क्या कर दिया होगा, क्योंकि वो कोई कंपनी का नाम नहीं दिख रहा है ना उसमें, वो स्टाफ दिख रहा है, तो उसको यूज़ कहीं से ढूंढ के कहीं से मिला होगा, तो उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये है, तो ऐसी ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पिक्चर्स यूज़ किया गया है। ये देखो उसी वीडियो में क्या क्या चीज़ें, ये जब एआई टेक्नोलॉजी की कुछ बात कर रहा था तो पहला फ़ोटो ये वाला दिखाया। उसके बाद पता नहीं कुछ एम्प्लॉयज़ को रिलेटेड कुछ बातें कर रहा था, तो ये दो बंदों का एक फ़ोटो दिखाया। फिर उसके बाद इस तरह के एक लेडी का कुछ और बात निकला था, तो वहाँ निकला। अब यहाँ पर देखो और एक फ़ोटो। तो भाई इन फ़ोटो को आप क्या रिलेट करने लग जाओगे, अरे ये देखो हमारा फ़ोटो है, ये देखो हमारा फ़ोटो है, ये देखो हमारा पीछे दिख गया हम। ठीक है, ऐसा भी बोल दिया, दिख गया अलग बात है, लेकिन तुमने क्या कर दिया, इसका रिलेशन किससे निकाल दिया कि ऐश मेहनत कर रहा है पीछे, जिसकी वजह से ये फ़ोटो आया। नहीं भाई साहब, जब चीज़ों को समझो, क्योंकि इनकी टीम काम कर रही होती है। फ़ोटो नहीं मिला होगा इधर उधर से, स्टाफ का जब बात निकलेगा तो स्टाफ से रिलेटेड कोई इस तरह का एक पिक्चर होना चाहिए ना। तो बाई चांस की बात है ये वाला फ़ोटो उसमें लग गया है, लेकिन नहीं। अब इसमें भी कितने सारे फ़ोटो है, क्या ये सारे प्रमोट कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? इस लड़की को क्या चीज़ बोल के प्रमोट कर रहे हैं? ये दो लड़के जो पीछा अपना जो पीठ दिखा के खड़ा है, ये क्या चीज़ का, इनको क्या चीज़ का प्रमोशन करवा रहे हैं? ये जो दो बंदे यहाँ पे बैठ के जो यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर किसी ना किसी कंपनी का होगा डेफिनेटली। तो वो देख के बोलेगा ये देखो हमारा कंपनी का प्रमोशन हो गया। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। अब चीज़ों को समझो।
तो इसलिए इन इन जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं ना, मैं चिढ़ता हूँ। मेरा काम क्या, आप लोग पूछते हैं क्यों वीडियो बनाता हूँ, ताकि इस तरह की जो जहरीले और गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। और शेयर्स की बात निकला, जब पार्टनरशिप की बात निकला, उसमें भी सब खुशी। देखा, ये ऑन पैसिव भी हो सकता है, क्योंकि ऑन पैसिव भी शेयर्स और पार्टनरशिप की बात करता है। तो भाई साहब एक चीज़ समझो, मेरी जो पहली कंपनी लगी थी ना, उसमें भी मुझे ऑफ़र जो होता है एम्प्लॉयज़ को, मुझे भी मिला था। इसको एसॉप बोलते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर आपको लगता है कि ये बंदा सही काम कर रहा है, या फिर इन लोगों को रिटेन करना चाहिए, या फिर पुराने लोग हैं, या फिर एक पोजीशन पे कोई लोग हैं उनको रिटेन करना चाहिए, तो कंपनीज़ क्या करती है कि एक एसओप प्लान निकाल के लाती है। रहता है बहुत सारे, ज़्यादातर बहुत सारी कंपनियों में आजकल है, बल्कि नए नए जो स्टार्टअप्स होते हैं वो तो रखते हैं एसओप प्लान। मतलब अगर आपके पास 100% का शेयर है, तो 100% में से 1% निकाल के आप क्या कर देते हो, एम्प्लॉयज़ के नाम पे रख देते हो कि जो भी आएगा इनको हम थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। उससे क्या होता है कि पहला चीज़ होता है रिटेंशन में काम आता है, लेकिन उसमें शर्त लगा दिया जाता है कि आपको 3 साल होगा, 3 साल के बाद आप जाके इसको शेयर को बेच पाओगे या निकाल पाओगे। आपकी ज़रूरत है 5 साल है, तो आप बोलोगे कि नहीं 5 साल के बाद। कि उससे क्या होता है कि आपको पता है कि ये बंदा बहुत बढ़िया है, तो भाई मैं 5 साल तक इसको फंसा के रख सकता हूँ। तो उसका पर्पज़ ये होता है, मोटिवेशन, रिक्रूटमेंट जो भी है वो अलग होता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात नई हो पुरानी हो उससे नहीं है। वो पार्टनर शेयर की जो बात कर रहा था सुधीर, इस चीज़ को लेके बोल रहा था, लेकिन नहीं, इस चीज़ को किससे रिलेट कर दिया, ऑन पैसिव से रिलेट कर दिया। बल्कि ऑन पैसिव का शेयर का हालत क्या है कि अगर 10,000 शेयर है, और उसमें 99,999 तो इसके पास पड़ा हुआ है, 0.99 तो इनके पास है, क्या नाम है, मिसेस मोफारा के पास है, और सिर्फ एक शेयर दे दिया है दूसरे डायरेक्टर को। आप सोच के देखो, जब दूसरे को एक मिला है तो एम्प्लॉयज़ को क्या देगा। बल्कि ऑन पैसिव के शेयर की मैं आपको एक्चुअल कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। ये क्या है कि जितने गधे सब हैं, ये जितने गोला गधा, अंसारी जी गधा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझो। बेवकूफ़ों की तरह बस वीडियोस बनाते रहते हो और लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाने के पीछे पड़े रहते हो ना, बहुत गुस्सा आता है। आप लोग चीज़ों को समझो, बिना सोचे समझे क्यों आगे बढ़ जाते हो। आप लोगों ने जो फाउंडर चीज़ को इतना सीरियसली ले लिया है, ये जो टर्म जो दिया हुआ है ना फाउंडर, ये गलती से ऐश ने स्टार्टिंग में दे दिया, क्योंकि ऐश की कहानी कुछ और थी। जब धीरे धीरे जब ऐश को सच में जब एक्सपीरियंस आने लगा, कि एक्चुअल में जब वो काम सीखने लगा, पहले बड़ा चढ़ा के तो बोल दिया अपने बारे में, लेकिन एक्चुअली में जब उसने काम सीखना शुरू किया, तब समझ में आया, अरे यार ये फाउंडर्स तो मैंने गलत टर्म दे दिया। कितने बार आप लोगों से ये टर्म से छुटकारा पाना चाहा ऐश ने, लेकिन आप लोग जिद्दी हो। ऐश ने कितने बार चाहा, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। आप लोगों को क्या क्या नहीं बोला, आप लोगों को बोला ब्रांड एम्बेसडर, आप लोगों को बोला ब्लेसर, आप लोगों को बोला फाउंडिंग मेंबर्स, पता नहीं एक बार तो बोला आप कुछ भी नाम रख लो। तब मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था एक वीडियो, याद है, मैंने बोला यार क्यों इन बेकार के फाउंडर के पीछे पड़े हुए, अपने आप को ऑन पैसिवियंस बोलना शुरू कर दो। याद होगा अगर पुराने लोगों को, है कि नहीं। लेकिन आप लोग इतना ज़िद्दी हो कि नहीं हम तो फाउंडर्स ही कहलाएंगे, है ना। बनता भी है, ऐश का पूंगी इसी हिसाब से बजाना भी चाहिए। क्यों, देखो आपने फाउंडर बोल के, झूठ बोल बोल के इतने लोगों को फंसाया, उसके बाद आप ज़बरदस्ती कोशिश करते रहे, क्या नहीं नाम बदल के देख। बहुत बार कोशिश किया बेचारे ऐश ने, लेकिन आप लोग तस से मस नहीं हुए। लास्ट में जाके ऐश को मजबूरन एक एग्रीमेंट साइन कराना पड़ गया, जहाँ पे ये लिख दिया कि भैया आप लोग एफिलिएट्स हो, फाउंडिंग मेंबर और एफिलिएट्स हो, फाउंडर्स नहीं हो, पार्टनर्स नहीं हो। समझ गए क्यों साइन करवाया था वो लोग, क्योंकि आप लोग ज़िद्दी हो गए ना, कभी ब्रांड एम्बेसडर बनने को रेडी हुए। उसमें भी आपने अलग ही भसड़ मचा दिया था कि हम ब्रांड एम्बेसडर, फिर सोचा ये तो खतरनाक वर्ड हो गया। फिर ब्लेसर कोशिश किया, पता नहीं क्या। आप लोगों की ज़िद के कारण आप लोगों को वो साइन कराना पड़ गया। तो आप लोगों को लगता है ये बंदा शेयर देने वाला है, ये बंदा शेयर देगा, कमीशन दे सकता है आपको, शेयर कभी नहीं दे सकता, याद रखना। और कमीशन के भी तो लाले पड़े हुए हैं आप लोगों को। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि इन कॉपी ट्यूबर्स के खिलाफ ये लोग एफआईआर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं लोगों को। क्यों, क्योंकि ताकि इनको व्यूज़ मिल सके और ऑन पैसिव को प्रमोट कर सके, किस लिए, कि आप लोगों को पैसिव इनकम दिया जा सके। बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं ये लोग समाज में, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इन बेवकूफ़ों को भी समझ नहीं आ रहा है कि भैया कोई साइन वाइन, इसलिए जो साइन कर दिया था ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ऐश आप लोगों के
के लिए एक नया एग्रीमेंट लेके आएंगे ताकि पिछले वाले से बच सके। क्योंकि जब जिस पे एसएससी केस चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो जो साइन अगड़म बगड़म करा के जो साइन करवा लिया उतना मान्य उसका जो वैल्यू है बहुत ही कम हो जाएगा जब इतने लाखों लोग पीछे पड़ जाएंगे ऐश के। तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप लोगों का पर्पज़ मेरा बताना यह था कि ये गधे लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।